नमस्कार और धर्म तथा आध्यात्मिकता की इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने अनादिकाल से भक्तों को मोहित किया है। ये कथा है आदि शक्ति देवी सती के पार्वती के रूप में पुनर्जन्म की। ये केवल एक कहानी नहीं, अपितु गहन आध्यात्मिक शिक्षा और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। एक गहरा प्रश्न हमारे मन में उठता है, यदि देवी सती स्वयं ब्रह्मांड की आदि और अनंत शक्ति थीं, तो उन्हें मृत्यु का वरण कर फिर से नए स्वरूप में क्यों आना पड़ा? क्या यह किसी श्राप का परिणाम था, एक अधूरी प्रेम कहानी की नियति, या फिर ब्रह्मांड की कोई गहरी और गूढ़ योजना इसमें निहित थी? आइए इन रहस्यों को अनरेवल करते हैं। यह कथा राजा दक्ष प्रजापति से आरंभ होती है, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। दक्ष अत्यधिक अहंकारी स्वभाव के थे और उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं, आशियों और गणों को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया। दक्ष को अपनी पुत्री सती पर अगाध प्रेम था, पर उन्हें अपने दामाद भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें शिव का भस्म रमाए, जटाधारी, श्मशानवासी रूप देखकर तिरस्कार महसूस होता था। इस अहंकारवश उन्होंने शिव को अपमानित करने का निश्चय किया। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अत्यंत व्यथित हुईं। उन्हें यह जानकर गहरा आघात लगा कि उनके पति, सृष्टि के संहारक और परमपिता को उनके ही पिता ने अपमानित किया है। वे अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकीं। अपने पति के सम्मान की रक्षा हेतु सती ने यज्ञ स्थल पर जाने का निश्चय किया, भले ही उन्हें निमंत्रण न मिला हो। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता दक्ष का सामना किया। सती ने दक्ष को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने भगवान शिव के परम अस्तित्व की घोषणा की और दक्ष को उनके अज्ञान तथा अहंकार के परिणामों की चेतावनी दी। सती ने स्पष्ट किया कि शिव ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं और उनका अपमान करना स्वयं सृष्टि का अपमान है। परंतु दक्ष अपने अहंकार में इतने अंधे थे कि उन्होंने सती की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि शिव का और अधिक तिरस्कार किया। यह देखकर सती का हृदय क्रोध और अपमान से भर गया। उन्होंने अपने पति के अपमान का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह कोई साधारण आत्मदाह नहीं था, बल्कि यह अहंकार के विरुद्ध एक ब्रह्मांडीय विद्रोह था। यह दिखावा था कि सम्मान और सत्य के लिए व्यक्ति अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे सकता है। सती के इस अप्रत्याशित आत्मदाह से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध से त्रस्त हो उठे। शिव ने रौद्र रूप धारण कर तांडव आरंभ किया, जिसने तीनों लोकों को भयभीत कर दिया। सती के अग्नि में भस्म होने के बाद शिव ने उनके मृत शरीर को कंधे पर उठाकर विकराल तांडव किया। इसके बाद वे सभी सांसारिक बंधनों और मोह माया को त्याग कर घोर तपस्या में लीन हो गए। शिव ध्यानमग्न होकर कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि सृष्टि का चक्र मानो ठहर गया था। न कोई नया सृजन हो रहा था और न ही कोई आवश्यक संहार। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था और चारों ओर एक अजीब सी जड़ता छा गई थी। शास्त्रों में यह परम सत्य कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है। शिव स्वयं जड़ हैं और शक्ति ही उन्हें चैतन्य प्रदान करती है। सती के रूप में शक्ति के अभाव से शिव निष्क्रिय हो गए थे। यह स्थिति देखकर सभी देवताओं को यह बात समझ में आ गई कि सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए शक्ति को पुनः अवतरित होना ही होगा। बिना शक्ति के शिव का कल्याणकारी स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि सती स्वयं आदि शक्ति थीं, जो अमर और अविनाशी हैं, तो वे उसी स्वरूप में क्यों नहीं लौट सकती थीं? उन्हें पुनः जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह एक गहरा रहस्य है। स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ इस विषय पर महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इन पुराणों में बताया गया है कि सती का पुनर्जन्म केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनिवार्यता थी। सती का जन्म राजा दक्ष जैसे अहंकारी और राजसी पिता के घर हुआ था। यह जन्म एक कर्मिक बंधन को दर्शाता है, जहां उन्हें अपने पिता के अहंकार के कारण अंततः स्वयं को त्यागना पड़ा। यह एक तरह का अधूरे कर्मों का चक्र था।
सती का भगवान शिव के प्रति प्रेम निसंदेह अत्यंत गहरा और पवित्र था, परंतु यह प्रेम भावनात्मक अधिक था, जिसमें आवेग और त्वरित प्रतिक्रिया अधिक थी। इसमें धैर्य और तपस्या की कमी थी। उनके प्रेम में एक प्रकार की व्याकुलता थी। अपमान सहन न कर पाने की भावना ने उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया देने पर विवश किया, जिसके कारण उन्हें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। यह दर्शाता है कि उस प्रेम में परिपक्वता का एक आयाम अभी शेष था। ब्रह्मांड की यह गहरी योजना थी कि शक्ति को इस बार तप के मार्ग से गुजरना होगा। उन्हें केवल प्रेम से नहीं, बल्कि कठोर तपस्या और साधना से शिव को प्राप्त करना था। यह तप उन्हें अधिक स्थिर और धैर्यवान बनाएगा। इसी ब्रह्मांडीय आवश्यकता के चलते देवी सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। इस बार उनका जन्म हिमालय की गोद में हुआ, जो स्वयं स्थिरता और अचल तपस्या का प्रतीक है। पार्वती के पिता हिमवान, जिन्हें हिमालय राज भी कहते हैं, धैर्य और अडिगता के प्रतीक थे। उनकी माता मेना थीं, जो त्याग और ममता का स्वरूप थीं। इस बार शक्ति को ऐसा परिवेश मिला जो उन्हें स्थिरता प्रदान कर सके। हिमालय स्वयं स्थिरता, अचल धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। पार्वती का जन्म ऐसे ही पिता के घर हुआ, जिसने उनके चरित्र में इन गुणों को स्वाभाविक रूप से विकसित किया। यह सती के राजसी और अहंकारी पिता से बिल्कुल विपरीत था। पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुन लिया था। उनका मन केवल शिव में ही रम गया था। यह निश्चय उनके पूर्व जन्म के प्रेम का ही विस्तार था, जो अब और भी दृढ़ हो चुका था। भगवान शिव ने पार्वती को तुरंत स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पार्वती की श्रद्धा और प्रेम की कई बार परीक्षा ली। वे चाहते थे कि शक्ति इस बार केवल भावनात्मक प्रेम से नहीं, बल्कि कठोर तप और समर्पण से उन्हें प्राप्त करें। पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड सहन की, दिन रात शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवताओं ने भी उनकी सराहना की। इस तपस्या के दौरान उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। कई वर्षों तक वे पत्तों पर ही जीवित रहीं और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। वे नींद का भी त्याग कर चुकी थीं। उनका एकमात्र लक्ष्य शिव को पाना था। यह शक्ति अब केवल भावना से नहीं, बल्कि गहन साधना और तपस्या से परिपूर्ण हो चुकी थी। सती का प्रेम तीव्र था, पर पार्वती का प्रेम धीर और गंभीर था, जिसमें तपस्या की अग्नि से शुद्धता और दृढ़ता आ गई थी। सती और पार्वती के बीच के अंतर को समझना ही इस पुनर्जन्म के रहस्य को समझना है। सती का प्रेम भावनात्मक और प्रतिक्रियावादी था, जिसका अंत आत्मत्याग में हुआ। वे अपमान से आहत हुई थीं और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके विपरीत पार्वती का प्रेम सचेत, धैर्यवान और दृढ़ था। उन्होंने त्याग की जगह तपस्या का मार्ग अपनाया और सृष्टि के नए आरंभ का कारण बनी। वे अपमान से आहत नहीं हुई, बल्कि तपस्या से उसे परास्त किया। सती ने अपने पिता के अहंकार का विरोध किया, लेकिन उस विरोध ने उन्हें स्वयं को समाप्त करने पर विवश किया। पार्वती ने विरोध नहीं किया, बल्कि अपने तप से दक्ष के अहंकार से उत्पन्न हुई जड़ता को परिवर्तन में बदला। उन्होंने शिव को वापस संसार में लाया। इस पुनर्जन्म का वास्तविक कारण यह था कि ब्रह्मांड को अब एक अधिक परिपक्व, स्थिर और सहनशील शक्ति की आवश्यकता थी। ऐसी शक्ति जो केवल प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि धैर्य और साधना से सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है। पार्वती ने केवल शिव की पत्नी बनकर ही नहीं, बल्कि विभिन्न रूपों में विकसित होकर सृष्टि को संभाला। वे मां बनी, सृजनकर्ता बनी और दुर्गा तथा काली जैसे शक्तिशाली स्वरूपों में अधर्म का नाश किया। सती प्रेम थीं, परंतु पार्वती प्रज्ञा, गहराई से प्राप्त ज्ञान और विवेक बनी। उनका प्रेम अब केवल भावना नहीं, बल्कि तपस्या से परिष्कृत ज्ञान से युक्त था। यह ज्ञान उन्हें सृष्टि के हर पहलू को समझने और संतुलित करने की शक्ति देता था। निष्कर्षतः, जब शक्ति परिपक्व होती है, जब प्रेम तपस्या से सिद्ध होता है, तभी शिव पूर्ण होते हैं। पार्वती के रूप में शक्ति ने वह परिपक्वता प्राप्त की जो सती के रूप में अधूरी रह गई थी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, तपस्या और विवेक ही हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। यह कथा हमें प्रेम की गहराई, त्याग की महिमा और तपस्या की शक्ति का दिव्य संदेश देती है।